तो बात करते हैं कल के बाज़ार की। कल के बाज़ार यानी कि कल सोमवार का बाज़ार है। कल के लिए बाज़ार के लिए बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट ये रहेगा कि शुक्रवार को जिस हिसाब से तेज़ी हुई थी, क्या फिर से वो तेज़ी कंटिन्यू हो पाएगी, वो सोमवार को ही पता लगेगा। क्योंकि यदि बाज़ार ऊपर 25,000 के ऊपर क्लोजिंग करता है तो फिर बाज़ार के लिए काफ़ी पॉजिटिव संकेत आ सकते हैं। वरना यदि बाज़ार नीचे आता है और जो शुक्रवार का लो था वो लो भी ब्रीच कर देता है तो फिर दिक्कतें भारतीय बाज़ारों की तरफ से आगे बढ़ती हुई नज़र आ सकती हैं। तो सोमवार का दिन भारतीय बाज़ारों के लिहाज से काफ़ी अहम रहने वाला है। तो आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि सोमवार को यदि बाज़ार 25,000 के ऊपर की क्लोजिंग देता है तो काफ़ी अच्छे पॉजिटिव संकेत आते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन बाज़ार में ऊपर के लेवल 25,000 का ही 25,950 का और 24,950 का और 25,020 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। इन दो लेवलों पे आपको नज़र रखनी होगी। नीचे की तरफ आप देखोगे तो जो पहला सपोर्ट जोन रहेगा फिर से 750 का रहेगा, उसके बाद 550 का रहेगा। तो ये दोनों जोन काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट साइड की तरफ से रहेंगे, उनको ध्यान में रखकर आपको ट्रेड लेनी है। बैंक निफ्टी की तरफ से बात करें तो बैंक निफ्टी में अब 52,000 के ऊपर क्लोजिंग है, तो जो पहला रेजिस्टेंस जोन रहेगा वो रहेगा 52,270 का, उसके बाद 380 का और फिर 500 का। तो ये तीनों जोन आपको रेजिस्टेंस में काम आते हुए नज़र आएंगे। उसके अलावा सपोर्ट लेवल के आप देखोगे, पहला सपोर्ट जो लेवल रहेगा वो रहेगा 51,850 का, 51,650 का। ये दो सपोर्ट लेवल आपके लिए काम करते हुए नज़र आ सकते हैं कल बैंक निफ्टी की तरफ से। बैंक निफ्टी से भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग अभी लग रहा है। बैंक निफ्टी में हो सकता है कि आने वाले 2 से 4 दिनों में 53,000 का लेवल भी क्रॉस हो जाए, तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये लेवल्स जो है सोमवार के लिए आपको नज़र रखने हैं। उसके अलावा जो स्टॉक वाइज डेटा देखेंगे तो कई स्टॉक्स के रिजल्ट भी आते हुए दिखाई दिए थे, तिमाही नतीजे। तो स्टॉक वाइज भी काफ़ी अच्छा खासा उठापटक भारतीय बाज़ारों में कल सोमवार को देखने को मिलेगी, तो उन पर भी आपको नज़र रखनी होगी। उसके अलावा एक्सिस बैंक के रिजल्ट अच्छे आए थे, तो उसकी वजह से ही शुक्रवार को रिवर्सल बैंक निफ्टी में देखने को मिला था। अब सोमवार को HDFC बैंक और एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, तीनों ही बैंकों पे आपको नज़र रखनी है। क्योंकि HDFC बैंक भी ज़बरदस्त फिसलता हुआ शुक्रवार को नज़र आया था। उसके बाद ज़बरदस्त गिरावट भी पहले हाफ में देखने को मिली थी, लेकिन सेकेंड हाफ में जो रिवर्सल है काफ़ी अच्छा देखने को मिला था। तो यदि HDFC बैंक भी 20 MA के ऊपर पहुंचेगा तब जाकर ये मानेंगे कि HDFC जो बैंक का रिवर्सल है वो रिवर्सल आता हुआ आप दिखाई दिया है, तो वहाँ पर भी आपकी नज़रें रहनी चाहिए। तो ये सभी लेवल्स आपके लिए काम करते हुए दिखाई देंगे। वैसे अमेरिकी बाज़ारों की तरफ से देखें तो मूड माहौल वहाँ से भी पॉजिटिव ही नज़र आ रहा है। जो भी नतीजे अमेरिकी बाज़ारों में आ रहे हैं काफ़ी शानदार आ रहे हैं, और उसी कारण से अमेरिकी बाज़ारों में S&P, डाउ और नेस्डेक तीनों इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी ज़बरदस्त रैली का मूड माहौल देखने को भी मिला है। ऑल टाइम हाई के लगभग फिर से वो इंडस्ट्रीज ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन भारतीय बाज़ारों में ऑल टाइम हाई से लगभग 5.5% तक का करेक्शन आ चुका है। हो सकता है ये करेक्शन भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी हो, क्योंकि जिस प्रकार से FIIs की सेलिंग हो रही है, जितनी सेलिंग हुई है उसका इतना इम्पैक्ट भारतीय बाज़ारों पर पड़ा ही नहीं है। ये आप बात समझ भी चुके हैं। मैं पिछले वाले वीडियोज़ में आपसे काफ़ी चर्चा ये इस बारे में कर चुका हूँ, तो उस पर आपकी नज़रें ज़रूर रहनी चाहिए। तो कुल मिला के देखें तो भारतीय बाज़ारों का मूड माहौल फ़िलहाल ठीक है। आने वाले दिनों में भी भारतीय बाज़ारों का मूड माहौल ठीक ही रहने की हम आशा करते हैं। जो कई शेयर करेक्शन के मूड में हैं तो वहाँ पे अब अपनी धीरे धीरे एंट्रियाँ ले सकते हैं, तो वहाँ पे आप अपनी नज़र रखिए। तो कुल मिला के डेटा भारतीय बाज़ारों के लिए पॉजिटिव है। चाइनीज़ बाज़ारों की तरफ से देखें तो वहाँ पे जो स्टिमुलस पैकेज आया है उसकी वजह से काफ़ी बूम बाम देखने को मिला है। FIIs भारतीय बाज़ार छोड़ के वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने में लगे हैं, और करे भी क्यों ना, यदि उनको अच्छा माहौल दिखता है FIIs को, वहीं पे जाके वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन चाइनीज़ बाज़ारों में ये हाल ज़्यादा दिन रहने वाला है नहीं, क्योंकि इस प्रकार के पैकेज आना कहीं ना कहीं जो इकोनॉमी है उसके लिए तो थोड़ा बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा ही। क्योंकि ऐसे पैकेज लाने से ये तो है नहीं कि ज़्यादा कुछ देखने को मिले, लेकिन जो ज़्यादा ही गिरावट वहाँ पे देखने को मिली थी, अब बाज़ारों में थोड़ी रिकवरी हुई है, तो वो काफ़ी अच्छी बात भी है चाइनीज़ बाज़ारों के लिए। इससे जल्द ही भारतीय बाज़ारों में भी अब थोड़ा थोड़ा पैसा FIIs की तरफ से जल्द ही आने लगेगा, क्योंकि करेक्शन हो चुका है। अब उनको भी लगेगा कि इससे ज़्यादा करेक्शन भारतीय बाज़ारों के मूड में नहीं है। तो ये जो डेटा है काफ़ी अच्छा भारतीय बाज़ारों के लिए आगे जाके साबित होगा, तो वहाँ पर आपकी नज़रें रहनी चाहिए। तो ऐसी खबरों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।